हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न स्टॉक्स। आज के हम इस वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं कल एक्सपायरी के दिन, थर्सडे के दिन कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड किया जा सकता है। क्योंकि कल एक्सपायरी है। कल एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जो भी आउट ऑफ द मनी रहता है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी होता है, वो लगभग लगभग जीरो के पास चले जाते हैं। 0.05 पैसा के आसपास बचता है एट 330, राइट। तो कल का दिन काफ़ी संभल के ट्रेडिंग करने वाला डे है। तो कल कहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग पोजीशन बनता है, कल क्या मोमेंटम आ सकता है निफ्टी बैंक और बैंक निफ्टी में, और कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या ट्रेड सेटअप बनेगा, इन सभी चीज़ों पे मैं बात करूंगा। फिर मैं आपको दो इंट्राडे स्टॉक्स दूंगा जिसमें कल इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड किया जा सकता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको दो स्विंग ट्रेड दूंगा जो काफ़ी अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है आने वाले दिनों में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। अगर निफ्टी में आए हम डेली टाइम फ्रेम पे, निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आए तो निफ्टी में देख रहे हैं 200 जो मूविंग एवरेज है, मैंने कल ही बताया था 200 मूविंग एवरेज द किंग ऑफ ऑल मूविंग एवरेजेस, राइट। तो जो 200 मूविंग एवरेज है, इसी पे एकदम एग्जैक्ट इसी पे सपोर्ट लिया है निफ्टी ने आज के दिन, ओके। और ये जो कैंडल बना है ये एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल है। यहाँ पे देखिए एक काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, मींस गैप अप ही मार्केट ओपन हुआ और उसका डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब ये डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ गया हो, क्योंकि आप देख रहे हो एक काफ़ी ज़्यादा मार्केट स्ट्रेच कर चुका है। अगर मैं यहाँ से दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं लगातार यहाँ से, तो लगभग 500-600 पॉइंट के आसपास निफ्टी स्ट्रेच कर चुका है। तो हो सकता है एक पुल बैक आया है, या इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग, इट्स अ टाइप ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, राइट। लेकिन 200 मूविंग एवरेज पे डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले लिया है निफ्टी ने, ओके। तो अब हम लोग आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखिए, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल 16495.80 वाला लेवल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के दिन। क्योंकि यहाँ पे ये एक जैसे 16500 जो राउंड नंबर्स होते हैं ना, वहाँ पे ज़्यादा मतलब ज़्यादा वॉल्यूम होता है और ज़्यादा वहाँ पे हेवी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह भी एक्ट करता है। जैसे कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देखेंगे आप, तो इस एरिया में अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट अप्रोच किया, उसके बाद फॉल कर गया, राइट। तो ये फॉल आता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, ओके। अब मैं आपको ट्रेड प्लान बना के देता हूँ। पहले आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, फिर ट्रेड को प्लान करते हैं। अब ट्रेड प्लान कैसे होना चाहिए कल के दिन? कल का दिन का ट्रेड प्लान ये हो सकता है, देखिए जैसे मार्केट 3 तरीके से ओपन हो सकता है, गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट, राइट। तो मैं आपको तीनों सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करता हूँ। तो पहला सिनेरियो एज्यूम करते हैं कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, समवन अराउंड हेयर, यहाँ का ही ओपन होता है 16450 के आसपास कहीं अगर मार्केट ओपन होता है कल के दिन, तो देखिए यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, 16450 पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही एकदम एग्जैक्ट यहीं पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे सही नहीं बनता है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, और जब यहाँ से मार्केट इस पे आके थोड़ा सा पुल मतलब यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा, जब भी हम देखेंगे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, तब हम लोग यहाँ पे अपना बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं निफ्टी में। और अगर सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 16500 का जब ब्रेकआउट हो जाए तब आप एंट्री एक्टिवेट करेंगे। अगर ये मैं गैप डाउन का सिनेरियो बता रहा हूँ, तब यहाँ पे फर्स्ट टारगेट लेंगे और सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे जो 16582 पे, ओके। उसके बाद लेवल्स मैंने बना दिया है, ओके। तो ये रहा पूरा बात गैप डाउन का, राइट। अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप अप ओपन हो तो, अगर सपोज मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, ओके, तो यहाँ कहीं अगर ओपन होगा तो इस लेवल का ब्रेक होने का वेट करेंगे, मीन 16605.45 का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग इंटरेक्टिवेट नहीं करेंगे बाइंग साइड की तरफ। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो 16605 का ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास दो टारगेट है, 16691.55 एंड सेकंड टारगेट 16760.10, ओके। अब मार्केट सपोज फ्लैट खुलता है एट यहीं पे खुल जाता है एकदम एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे, तब वेट करेंगे इस लेवल का ब्रेकआउट का या फिर इस लेवल का ब्रेकआउट का। जिधर साइड भी ब्रेकआउट है मैंने लेवल बना दिया है, आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। ये रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निफ्टी में कल ट्रेड करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर अपने चार्ट पे लेबल कर लें एज यू विश, ओके। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में वहीं अगेन हम डेली टाइम फ्रेम पे आए, और
निफ्टी में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक गैप जो बना है ना, ये जो गैप है मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। ये जो गैप है ना, ये एक ब्रेकअवे गैप टाइप है। देखिए यहाँ पे ब्रेकअवे मैं क्यों बोल रहा हूँ, गैप 3 तरीके होते हैं, मैं आपको बाद में उस पर वीडियो बनाऊंगा तब मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये ब्रेकअवे गैप बना हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर नहीं कर पाया, फिर से किया नहीं कर पाया, फिर से किया नहीं कर पाया, फिर से किया नहीं कर पाया, लेकिन आज के दिन सीधा गैप अप ओपन हुआ मार्केट और यहाँ पे सपोर्ट लेके रुका हुआ है, राइट। तो ब्रेक अवे गैप बना है। अब ब्रेक अवे के बाद क्या होता है कि अगर अगर जिस मतलब जहाँ पे अगर लाइक कैंडल का ये ओपनिंग है, यहाँ पे ओपन, सपोज यहाँ पे ओपन, अगर उसका इसके बाद कौन सा गैप आ सकता है और उसका ब्रेकआउट हो जाए तो एग्जॉशन गैप क्रिएट होगा। अब एग्जॉशन गैप अगर लाइव मार्केट अभी चलते रहता तो तब यहाँ पे हम लोग एंट्री एक्टिवेट करते और यहाँ तक का टारगेट मिल सकता था हमें, ओके। तो लेकिन अभी मार्केट बंद है, तो इसलिए मैंने गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज तीनों मतलब फ्लैट तीनों के लिए मैंने आपको तैयार कर दिया, राइट। तो ये एक एग्जॉशन गैप की तरह वर्क कर सकता है, हो सकता है यहाँ पे आए, यहाँ सपोर्ट ले, फिर से ऊपर की तरफ जर्नी स्टार्ट करे, ओके। तो ये रहा पूरा बात निफ्टी का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी में अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आए तो बैंक निफ्टी में देखिए एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना हुआ है। अब ये अगर डोजी कैंडल बना है, इसका मतलब क्या होता है? डोजी कैंडल होता है ये, इसका मतलब मैं आपको अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है, मैंने पूरा फुल प्लेलिस्ट बना के रखा है, मैंने उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है कि डोजी क्या होता है, हैमर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उसमें मैंने पूरी डिटेल एक्सप्लेन करके बताया है, ओके। तो उस वीडियो को जाके देखिए, मैं आई बटन में उस वीडियो को डाल दूंगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अब ये डोजी जो कैंडल है, उस डोजी कैंडल करने का मतलब क्या होगा कि पहले बायर्स आए, मार्केट को ऊपर पुश करके ले गए, फिर सेलर्स आए, नीचे पुश करके ले गए, फिर बीच में जाके सेटलमेंट हुआ कहीं, ओके। इसी को बोलते हैं डोजी कैंडल। मतलब इस कैंडल, देखिए हर एक कैंडल कुछ ना कुछ कहने का कोशिश करता है, बस समझना हमको है। अब वो कैसे समझेंगे, मैंने वो वीडियो में एक्सप्लेन किया, मैं आई बटन में डाल दूंगा, उस वीडियो को देखिए, ओके। तो यहाँ पे डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि मार्केट लगातार स्ट्रेच कर रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ से तो लगातार एक रैली टाइप आया, बस यहाँ पे एक पुल बैक हुआ, उसके बाद से लगातार मार्केट ऊपर 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 की तरफ जा रहा है। अगर यहाँ से मैं दिखाऊं तो आपको लगभग कितना पॉइंट अभी अप है, लगभग 1100-1200 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी अप है। हो सकता है इसमें एक पुल बैक आए, उसके बाद ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो, ओके। अब हम आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके अपने ट्रेड को प्लान करते हैं, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ गए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे फिर मैं वहीं सेम जैसे निफ्टी में बताया, क्योंकि आज मार्केट का कंडीशन कुछ अलग है, क्योंकि अभी कल क्या होगा, क्योंकि यहाँ का जो आज का डे मतलब जहाँ पे डे का ओपनिंग था उसका ब्रेकआउट हो चुका है, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मतलब और भी अदर फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं आपको तीनों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग के लिए, ओके। अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो गैप डाउन अगर ओपनिंग होगा तो 100 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के आसपास, 150 पॉइंट्स के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है अपने गैप को फिल करने के लिए और यहाँ से फिर रिवर्स लेता है, तब यहाँ पे हम एंट्री एक्टिवेट करेंगे कब, जब 35,866.05 का ब्रेकआउट होगा। अगर 35,866.05 का ब्रेकआउट हो जाए तो पहला टारगेट लेंगे 35,975.65 एंड सो ऑन, जो 36,079, 36,201, 36,310, लेकिन ट्रेल करके हमेशा आगे बढ़ेंगे, ओके। ट्रेलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। अब ये हो गया गैप डाउन का बात। अब मैं बात करता हूँ गैप अप का। अगर गैप अप मार्केट ओपन होता है समवन अराउंड हेयर, अगर यहाँ ओपन होता है या फिर इस लेवल पे ओपन होता है, तो जो उसके नेक्स्ट वाला लेवल अगर जो होगा, अगर सपोज मार्केट यहाँ ओपन हुआ तो ये लेवल का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम एंट्री एक्टिवेट नहीं करेंगे। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट करेंगे और पहला टारगेट इसे बनाएंगे और दूसरा टारगेट इसे बनाएंगे, ओके। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ओके, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट मीन्स यहाँ खुलता है, तब क्या करेंगे, तब वेट करेंगे आइदर दिस साइड ब्रेकआउट और आइदर दिस साइड ब्रेकआउट, मींस 35,866.05 का ब्रेकआउट होगा तो हमारे पास दो टारगेट है, 35,751.95 एंड सेकंड टारगेट है 35,629.45। और अगर अपसाइड ब्रेकआउट आता है, मींस 35,975 का ब्रेकआउट आता है, तो हम लोग 36,079 पहला टारगेट बनाएंगे, सेकंड टारगेट 36,201 एंड थर्ड टारगेट 36,310, ओके। तो ये रहा पूरा बात बैंक निफ्टी का। अब बात करते हैं जो मैं इंट्राडे स्टॉक्स देता हूं तो पहला स्टॉक है हमारे पास अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स में देखिए क्या हुआ है, अदानी पोर्ट्स में देखिए यहाँ पे जो रिसेंट रेजिस्टेंस था, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट
सप्लाई जोन था पहले, अब ये डिमांड जोन की तरह एक्ट करेगा। मींस पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट की तरह यहाँ से लगातार मार्केट फॉल किया था। ओके, तो ये कैसे एक्ट करेगा, अब एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो अगर कल के दिन इस सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, मींस 743.00 से लेकर 742.30 का जो ये बॉक्स है, अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट हम आराम से 738.45 तक का ले सकते हैं अदानी पोर्ट्स में। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखिए क्या हुआ। हिंदुस्तान यूनिलीवर आज पूरे दिन फर्स्ट कैंडल जो फर्स्ट ओपनिंग 15 मिनट का कैंडल था उसको छोड़ के बाकी पूरे दिन इस बॉक्स में ट्रेवल किया, इस बॉक्स में ही रहा, एक रेंज में रहा है। तो अगर इस रेंज का ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ आता है, मींस 2613.45 का ब्रेकआउट आता है, तो लोग पहला टारगेट बनाएंगे 2631.10 एंड सेकंड टारगेट है 2638.75। ओके, तो ये रहा पूरा बात इंट्राडे स्टॉक्स का। अब बात करते हैं, मैंने जो वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था कि मैं आपको लास्ट में जाके 2 स्विंग ट्रेड भी दूंगा जो कि काफ़ी अच्छे लेवल पे हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो पहला है हमारे पास टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को अगर आप देखेंगे तो ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अगर आप देखें यहाँ पे डेट तो 13 अक्टूबर 2021 है, राइट। 13 अक्टूबर 2021 से लेके इसी बॉक्स में ही ट्रेवल कर रहा था और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था उधर की तरफ। ओके, लेकिन ये इसका ब्रेकआउट आ गया 24 फरवरी 2022 को, राइट। उसके बाद से क्या हो रहा है कि इसे ट्राई कर रहा है ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ट्राई कर रहा है ब्रेक करने का, लेकिन ब्रेक नहीं, फिर से ट्राई किया, नहीं कर पाया, लेकिन फिर से उसी पोजीशन पे आके रुका हुआ है और कैंडल भी उतना भी अच्छा नहीं बना है कैंडल। लेकिन अगर इसमें आने वाले दिनों में 1 दिन 2 दिन 4 दिन में अगर इसमें इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाए, मीन्स 462.80 का ब्रेकआउट हो जाए, तब डेली टाइम फ्रेम पे हमेशा मैं जो टाइम फ्रेम आपको जिस टाइम फ्रेम पे मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि इस टाइम फ्रेम पे ही करेंगे, उसी टाइम फ्रेम पे ही ये वर्क करना। ये नहीं कि 5 मिनट पे 462.80 का ब्रेकआउट हो गया, एंट्री ले लिया और लॉस हो गया, तो फिर वैसा नहीं होगा। डेली टाइम फ्रेम पे 462.80 का ब्रेकआउट हो तो पहला टारगेट बनाएंगे 505.70 एंड सेकेंड टारगेट इज दैट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ टाटा मोटर्स इन रिसेंट डेज 536.60। ओके, तो ये रहा बात पूरा टाटा मोटर्स का। अब बात करते हैं टेक महिंद्रा, नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास। टेक महिंद्रा में देखिए यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, ये रहा एक बॉटम, ये रहा दूसरा बॉटम, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ है, इसके एम टाइप भी कह सकते हैं, और यहाँ पे एक नेकलाइन था, इसका आज के दिन ब्रेकआउट आया है ऑन डेली टाइम फ्रेम, राइट। अब डेली टाइम फ्रेम पे इसका ब्रेकआउट आ चुका है, लेकिन अभी एंट्री नहीं लेना है। एंट्री एक्टिवेट होगी 1052.00 का जब ब्रेकआउट हो जाएगा तब यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट करेंगे। पहला टारगेट बनाएंगे 1138.25, सेकंड टारगेट इज 1196.15 एंड थर्ड टारगेट इज जो काफ़ी बड़ा टारगेट है, वो थोड़ा ज़्यादा दिन में आपको मिल सकता है, जो 1290.80 का लेवल होगा। तो ये रहा पूरा एनालिसिस आज का थर्सडे के दिन ट्रेड करने के लिए। मैंने निफ्टी का भी बताया, बैंक निफ्टी का बताया, फिर मैंने आपको इंट्राडे स्टॉक्स दिए, फिर आपको स्विंग ट्रेड के लिए भी 2 स्टॉक्स पिक करके दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ठीक है। तो पहले अब बात करते हैं, मैंने जो आपको कल एनालिसिस करके दिया था वो मार्केट में कैसे परफॉर्म हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक्स मैंने आपको पहला स्टॉक्स दिया था टीसीएस। टीसीएस में देखिए मैंने आपको बताया था, टीसीएस में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग आ गए। 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने बताया था कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग इंटर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो आया, हमारा दोनों टारगेट भी अचीव हुआ, लेकिन यहाँ पे समझने वाला ये बात है कि अगर इसका गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ वाला जो लेवल है ना, ये 3109.40, अगर जिसने भी एंट्री नहीं लिया आज से बता देता हूँ मैं कि कैसे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। 3109.40 का जो लेवल है, अगर उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो नेक्स्ट टारगेट के लिए ट्राई करेंगे, यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट करेंगे और आराम से आपको 3172.435 तक का टारगेट मिलता। लगभग कितना परसेंट हो गया ये आपको, लगभग हो गया 45-46 रुपये पर शेयर आपको अर्निंग होती इसमें टीसीएस में, अगर इस एनालिसिस पे आपने वर्क किया होता तो। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको स्टॉक दिया था जो कि स्टॉक था हिंद एल्को। हिंद एल्को में मैंने बताया था कि अगर इस बॉक्स का ब्रेकआउट हो तो हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे, लेकिन बॉक्स तो मार्केट उसके गैप अप ही ओपन हुआ, लेकिन क्या इस कैंडल पे हम एंट्री लेंगे? नो, कभी नहीं लेंगे, क्योंकि ये कैंडल क्या शो कर रहा है, डोजी कैंडल है। अब अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न वाला वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि डोजी कैंडल पे एंट्री क्यों नहीं लेते हैं, क्या रीज़न है। मैं उस वीडियो को आई बटन में डाल दूंगा, उस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए और
चार्ट को खुद से एनालाइज करके समझने की कोशिश कीजिए हमेशा। ओके, तो यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई हिंदाल्को में। अब देखिए, अब कोई बोलेंगे कि यहाँ पे तो 12 ओ क्लॉक को एंट्री ले सकते थे, लेकिन देखिए यहाँ पे अब डे हाई कहाँ पे बन गया, डे हाई यहाँ पे बन गया, राइट, डे हाई यहाँ पे बन गया। अगर आपने मेरा बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर गैप अप एंड गैप डाउन वाला भी वीडियो देखा होता तो पता चलता कि कैसे ट्रेड करते हैं ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तब। तो यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हमारी हिंदाल्को में नहीं हुई। ओवरऑल ये बात रहा पूरा इंट्राडे स्टॉक्स का। अब बात करते हैं जो मैंने आपको इंडेक्स का लेवल बना के दिया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसमें मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। ओके, तो बात करते हैं पहले निफ्टी की। ये स्क्रीनशॉट लेके मैंने रखा है। ये निफ्टी में देखिए, निफ्टी में मैंने बताया था कि इस बॉक्स का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ और इन दोनों बॉक्स के बीच में रह गया। अब जब इन दोनों बॉक्स का अपसाइड या डाउनसाइड ब्रेकआउट आता तब हम लोग एंट्री एक्टिवेट करते और टारगेट की तरफ प्लान करते। ओके, लेकिन यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हमारी नहीं हुई निफ्टी में। नेक्स्ट मैंने बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में मैंने बताया था कि इस लेवल का जब ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एंट्री एक्टिवेट करेंगे और लास्ट टारगेट ये था। और देखिए 36079 हमारा लास्ट टारगेट था और सीधे हमारे टारगेट पे ही मार्केट ओपन हुआ। और लास्ट में ये जब डाउन लास्ट का जो कैंडल बना इसके लो को ब्रेक किया। अब यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट नहीं होती है क्योंकि इंट्राडे लेवल पे क्या 315 में कोई ट्रेड करेगा, 3 o'clock पे ट्रेड करेगा कोई? नो, कोई ट्रेड नहीं करेगा। बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी इंट्राडे लेवल, सब निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़िए, कोई भी स्टॉक हो, कोई 3 बजे 3:15 में ट्रेड करने जाएगा क्या 10-15 मिनट आधा घंटे के लिए? नहीं करेगा। सो इसमें एंट्री हमारी निफ्टी आज के दिन इंडेक्स में हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई। तो ये रहा पूरा मार्केट एनालिसिस रिपोर्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने पूरा एंट्री एक्टिवेट कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, कब कर सकते हैं, किस कंडीशन में कैसे लेवल्स का अच्छे तरीके से वाइजली यूज़ करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, मैंने आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन किया। और कल के दिन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं थर्सडे के दिन, उसको भी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में सही नॉलेज मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।